रात के अंधेरे में हवाएं कुछ ज्यादा ही तेज चल रही थीं। पूरा घर सन्नाटे में डूबा था। बस दीवारों से टकराती हवा की आवाज गूंज रही थी। मंदिर के दिए की लौ अचानक कांपने लगी, जैसे किसी अनदेखी छाया ने उसे छुआ हो। घर की दादी जी कमरे में बैठी रुद्राक्ष की माला फेर रही थीं, लेकिन उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। वो दरवाजा जो रूही के कमरे की ओर जाता था। उनकी सांसें भारी थीं। दिल में डर था, पर गुस्सा उससे कहीं ज्यादा। उन्हें लगा कि अब वो सुकून की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। इधर रूही अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी। चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। बार बार उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, तू मेरा शरीर लेकर भी मुझे हरा नहीं सकती रूही। उसने खुद को आईने में देखा और उस आईने में दो चेहरे दिखे, एक उसका अपना और दूसरा सुकून का। रूही ने आंखें बंद कर लीं और चिल्लाई, और वह लोग निकल जा मेरे अंदर से। भटकती हुई तू अब मेरा आत्मा, कुछ नहीं बिगाड़ एक बुरी सकती। आत्मा समझ सुकून लेते की आवाज गूंज हैं, उठी। जिस वजह से उसे तू पकड़ मुझसे मेरी लेते जिंदगी हैं छीन और ले गई। अपने तंत्र अब मैं मंत्र तुझसे की सब मदद कुछ छीन से लूंगी। उसे तेरे परेशान नाहर भी जी को, करने लगते तेरे हैं। घर को, तेरे लेकिन फिर अस्तित्व किसी को। तरह से रूही रूही ने उन्हें दोनों कानों यकीन को पकड़ा, दिलाती है पर कि वह आवाज कोई रुकने का बुरी नाम आत्मा नहीं ले नहीं रही है, थी। बल्कि तभी वह तो दरवाजे पर मजबूर दस्तक है। हुई। और वह रूही, बेटा दरवाजा खोलो। ये नाहर की आवाज थी। रूही ने घबराकर शीशा तोड़ दिया और कांपते हुए दरवाजा खोला। नाहर ने देखा तो रूही की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो खुद अभी रूही मरी भी नहीं कोई है। और हो। रूही, जिंदा है। तुम ठीक तो हो? बस उसकी हाँ, बॉडी नाहर में जी, किसी और मैं ने बिल्कुल ठीक कब्जा हूं, कर लिया उसने है। कहा। पर उसकी रूही आवाज में बताती दो है सुर मिल रहे कि थे। सुकून एक नाम की रूही एक का, आत्मा ने एक मेरे सुकून का। शरीर में कब्जा नीचे कर दादी लिया जी है। पंडित को बुला मेरे चुकी थी। शरीर को अपने इस कब्जे घर से में उस कर आत्मा लिया को है आज ही मुक्त करना और है। उसकी मदद उन्होंने से कहा। वह मेरे परिवार पंडित के ने कहा, साथ रह रही आज है। अमावस्या की रात और है। मैं एक अगर आत्मा आज विधि बनकर पूरी न भटक हुई रही हूँ तो ये और आत्मा सारी किसी सच्चाई एक रूही शरीर को पूरी बताती तरह है। अपने वश जो में कर कुछ भी लेगी। हुआ है दादी बोली, उसके तो साथ तैयार रहिए रूही पंडित की जी। बातों को आज ही सुनकर उस जो सुकून का तांत्रिक अंत है। होगा। रात के 12 बजने में कुछ ही देर थी। रूही नीचे आई, पर जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंची, दिए की लौ अपने आप बुझ गई। पंडित जी, दादी चिल्लाई। पंडित ने कहा, उन्हें भी बहुत "ये ज्यादा शुभ बुरा संकेत लगता है नहीं खुद पर कि आत्मा उन्होंने पास रूही है। के साथ यह सब किया। अचानक ऊपर उसे की बंदी सीढ़ियों से बनाया, कदमों की उसके आहट आई। साथ अपने तंत्र धीमी, मंत्र पर विद्याओं भारी। का उपयोग सबने किया। देखा, फिर वह ऊपर से बाबा जूही उतर सुकून रही के थी। ऊपर बहुत लेकिन उसका ज्यादा चेहरा पीला गुस्सा पड़ा होते था। हैं। दादी, बोलते हैं मुझे कि लग रहा मैं है भी अपनी कोई मेरा शक्ति नाम की बार-बार मदद ले रहा से है। उस दादी ने सुकून को कहा, मजा घर चखाता की बहू हूँ। बेटियों को उसे मैं सुरक्षित नर्क रखो। की आग में सुकून जलाऊंगा। अब किसी ये के सुनकर शरीर में जो दाखिल हो रूही सकती है। वो बाबा नाहर को ने रूही रोकती की ओर है। देखा। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। हम दोनों मिलकर सब ठीक करेंगे। रूही की आंखों में आंसू थे। अगर मैं सुकून के वश में आ गई तो आप मुझे पहचान पाओगे ना? नाहर ने उसका हाथ थामा। बोलती है मैं कि तेरी नहीं आंखों से तुझे बाबा, पहचान आप लूंगा, ऐसे नहीं चाहे करेंगे। आत्मा कोई भी हो। फिर रूही लेकिन तभी हवा सुकून का की झोंका आया। कहानी बाबा दिए को बुझ गए बताती और ही दरवाजे बताती अपने है आप कि बंद हो उसके गए। साथ पंडित बहुत मंत्र ज्यादा पढ़ने लगा। गलत हुआ था। एयूएम नमः उसके भगवते परिवार वासुदेवाय। वालों ने किया था अचानक रूही का और वह शरीर प्यार कांपने के लिए लगा। भटक वो रही, जमीन पर गिर इसलिए पड़ी वह यह और उसकी सब कर आवाज रही बदल है। गई। इसलिए इतनी बाबा आसानी से उसके नहीं साथ छोड़ूंगी ऐसा मैं इस ना घर करे। को। फिर दादी बोली, रूही बाबा से देखा? मदद मांग। यही है वो सुकून की आत्मा। पकड़ो इसे। नाहर घबरा गया। रूही, सुकून रूही के शरीर में हंस पड़ी। अब वो रूही नहीं रही, अब वो मैं हूं। सुकून। मांगती है पंडित ने जिसकी गंगा जल मदद से उसके वह ऊपर अपने डाला, शरीर पर में उसकी हंसी और तेज वापस हो से गई। जा सके। ये सब व्यर्थ फिर है वह पंडित। बाबा रूही इस की बार मैं मदद अधूरी करने नहीं के रहूंगी। लिए तैयार जूही हो डर के जाते मारे हैं। रोने लगी। बाबा मम्मी जी एक बेहोश हो रुद्राक्ष गई। देते हैं नाहर ने जो सख्त कि आवाज इतना में कहा, शक्तिशाली होता अगर तू है सच में कि सुकून उसकी है तो मदद बताओ से तू चाहती क्या है? रूही सुकून सुकून को बोली, अपने मैं मुक्ति शरीर से चाहती थी, निकाल के पर तुम्हारी खुद दादी उस ने मुझे शरीर श्राप में जा दिया। सकती है। अब मेरी मुक्ति नहीं, उस रुद्राक्ष बदला को ही देख- मेरा धर्म है। दादी गुस्से से बोली, तू झूठ बोल रही है। तूने ही रूही का शरीर छीनने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं उसे बचाना चाहती थी। तुम सबने गलत समझा। अब मैं जो करूंगी वो सच्चाई साबित रूही करने भी के लिए काफी करूंगी। ज्यादा खुश होती कमरा है अचानक हिलने लगा और बाबा जी का दीवारें धन्यवाद फटने करती लगीं है और मंदिर का और दिया रूही उस अपने आप रुद्राक्ष जल को उठा। लेकर घर में चली पंडित जाती चिल्लाया, है। आत्मा और अब क्रोधित रूही है, उस पीछे रुद्राक्ष की हटो। मदद से नाहर ने सुकून आगे को बढ़कर मजा कहा, चखाने वाली अगर तू है। सच में पीड़ा में है उसको अपने तो मुझे शरीर अपनी से यादें हमेशा दिखा, हमेशा के ताकि लिए मैं निकाल सच्चाई जान देगी सकूं। और खुद अपने सुकून चुप शरीर हो में गई। चली जाएगी। उसकी आंखों से जिस नीली वजह- रोशनी निकली और नाहर के सामने पूरा अतीत घूमने लगा। कैसे सुकून को धोखे से मार दिया गया था और कैसे उसके शरीर को छिपाया गया था उसी हवेली के पिछवाड़े में। नाहर चीख से उठा, वह ये सच है? वापस से अपने सुकून ने नाहर कहा, के पास पहुंच हाँ, जाएगी। और मेरी आत्मा को एक मुक्ति ओर तभी जहां मिलेगी सुकून की जब मेरा मौजूदगी सच की सबके वजह सामने से आएगा। रूही का अपने ही शरीर शरीर जमीन में पर गिरा। लौट नहीं पा रही सुकून है। की परछाई अलग हो वहीं गई। अब सुकून पंडित रूही ने को मंत्रों की साफ गति तेज कर चेतावनी दी। देती है। दिया एकदम चमक अगर उठा उसने अपने और पूरा शरीर में घर रोशनी जाने से की भर गया। कोशिश भी सुकून की बोली, तो धन्यवाद सुकून नाहर, इस शरीर तुमने को मेरा हमेशा दर्द के समझा। लिए मिटा देगी। अब मैं जा रही हूं। पर तभी दादी ने जमीन से राख उठाई और सुकून की परछाई पर फेंक दी। तू अब शांति नहीं पाएगी। सुकून दर्द में चीख उठी, तुमने फिर वही गलती की दादी। अब तुम्हें भी आने भुगतना वाले होगा। एपिसोड में और अगले रूही ही की पल मुश्किलें सब और कुछ ज्यादा शांत हो बढ़ने गया। वाली हैं। दिया बुझ गया, क्योंकि पंडित अब बोला, नाहर को आत्मा भी चली कुछ गई, अजीब लगने या शायद लगेगा। वो वाक्य लेकिन अधूरा सबसे ही बड़ा रह गया, सवाल यही क्योंकि है, ऊपर से किसी
किसी रूही के कदमों की आवाज आखिर फिर कैसे गूंज उठी। नहार को पूरी नाहर ने सच्चाई ऊपर देखा, बताएगी। रूही खड़ी उसे थी, यह भी पता पर है उसकी आंखें कि फिर से अगर वैसी वह ही थीं। इस वक्त दो कुछ परछाइयां कहेगी, एक साथ तो वो नहार मुस्कुराई। उसकी बातों नाहर जी, आपने सोचा था सुकून चली गई। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। मंदिर का दिया फिर से चलता है।
और दादी की माला खुद ब खुद टूट जाती है। फिर स्क्रीन धीरे धीरे काली पड़ जाती है।